नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अभिषेक पीजीआई में। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए, उनका मैं आज उत्तर देने की कोशिश करता हूं। जितने भी आप लोग के प्रश्न थे उनका आज मैं सारा उत्तर दूंगा। कई दिन हो गए मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ था यूपी टेबल एससी में, और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब क्लासेस पूरी कंटिन्यू चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग का था कि पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को उसकी पीडीएफ चाहिए, वैसे तो क्लासेस कंटिन्यू चल रही है चैनल पे। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को, मैं भी इस पे नंबर अपना मेंशन कर दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 8960145885, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अपना मोबाइल नंबर। उस पर आप मुझको व्हाट्सअप कर दें, वहाँ से आप लोग मुझको 30 रुपये पेमेंट करके आप लोग उसकी सारी पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, जो कि बाय डे क्लास। अब आप लोग कहेंगे 30 रुपये क्यों ले रहा हूँ? वैसे तो मैं आपको वीडियो सारी प्रोवाइड ही करा रहा हूँ, मतलब वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारा पढ़ा ही रहा हूँ। मगर अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो वो मैं 30 रुपये में आप लोग को वो पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है मुझको भी बनाने में, तो थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए कि आप लोग मुझको भी सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन था एक भाई का, विनोद भाई का। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, आंसर चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन था विनोद भाई का। उन्होंने पूछा था कोर्सेज कब तक पूरा हो जाएगा। तो विनोद भाई, कोर्सेज आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 से 30 दिन के अंदर पूरा कोर्स, जो 60 अंक का कोर्स है आपका, सब हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो भी प्रश्न है, जितने भी सिलेबस है, वो मैं सारा पूरा करा दूँ 30 दिन के अंदर। तो ये 30 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। एक भाई पूछ रहा था कि एग्जाम क्या कब तक होगा। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि फरवरी लास्ट से मार्च तक का एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मार्च तक होने का चांसेस ज़्यादा है कि एग्जाम मार्च तक हो सकता है। नेक्स्ट एक भाई ने कमेंट किया था, राहुल भाई। उनसे मैंने पूछा था कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा था मैं झांसी से हूँ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा था कि आप बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग जब ऐसे कमेंट करते कि आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है जो कि सरोज कुमार है, सरोज कुमार की आईडी है। तो उन्होंने प्रश्न किया था कि सर क्या कोर्स की थ्योरी में पीडीएफ हो तो बताएं। भाई, जो मेरे पास पीडीएफ है वो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, उसी के माध्यम से। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मैंने आप लोग को बताया कि आप 30 रुपये मेरे को पेमेंट कर दे मेरे नंबर पे, तो मैं आप लोग को उसकी पीडीएफ दे दूंगा। कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर आप एक टीचर के अहमियत से देखें कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं अगर आप लोग को उसकी पीडीएफ चाहिए तो। एक भाई का प्रश्न है, कन्हैया वर्मा, जो कि सर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और एसजीपीजीआई में कोई इंटरनल सेटिंग होती हो तो हम लोग मेहनत करें और नंबर ना आए। तो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग अपने मन में ख्याल बना रखा कि वो इंटरनल सेटिंग चलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब फेयर होता है, फेयर सिलेक्शन होता है। अगर आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो खटपट की, बगल में काम चल रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। आप लोग को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंटरनल सेटिंग नहीं होती कि आप लोग मेहनत करेंगे और आप लोग का सिलेक्शन ना हो। अगर आपने मेहनत किया है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो भाई जो 60 नंबर का जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का है, उसमें जो 60 नंबर के प्रश्न है वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। बाकी 40 नंबर में कंप्यूटर है और जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, और इंग्लिश जीके, कंप्यूटर, मैथ, ये सब चीज़ें आने वाली हैं जो कि 40 नंबर में। वो मैं आप लोग को कहिएगा तो मैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास बना दूंगा कि क्या क्या कैसे क्या क्या आने वाला है सिलेबस में। तो 60 नंबर तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, 40 नंबर आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ते रहिए तो आपका सिलेक्शन अच्छे नंबर आएंगे तो हो जाएगा। 60 से 70 नंबर अगर आप लेके आ जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता, मगर अगर 70 नंबर प्लस आप लेके आ रहे हैं किसी एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस पूरे हैं। भाई ने कहा कि भाई एग्ज़ाम डेट बता दो एसजीपीजीआई की। तो भाई, मैंने कई बार मैं इसको दोहरा चुका हूँ कि जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी होने वाली है, क्या कहते हैं, फरवरी लास्ट में। तो चांसेस थोड़े से कम बनने, मगर मार्च में होने की संभावना पूरी है। तो आप लोग उसी के हिसाब से तैयारी करें, और फरवरी तक मैं आपका पूरा सिलेबस भी पूरा करा दूंगा 60 नंबर का। एक भाई हैं आलोक वाजपेयी हैं शायद, इन्होंने कहा था कि सर 2023 का क्वेश्चन पेपर है क्या आपके पास। तो भाई, वो क्वेश्चन पेपर किसी के पास नहीं था, वो टीसीएस ने करवाया था। तो क्वेश्चन पेपर तो नहीं, वो ऑनलाइन हुआ था और क्वेश्चन पेपर मिला नहीं था, इसलिए मेरे पास उसके प्रश्न उत्तर नहीं है। मगर मैं उसी के हिसाब से अपनी तैयारी आप लोग की करा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को देखें और लाइक करें। एक ने कहा था कि सर अगर, कौन है, रतनदीप जी हैं, उन्होंने कहा था अगर ड्यूटी वार्ड में लग गया तो
क्या काम करना होता है, क्या साफ सफाई का भी काम करना होता है, और क्या हॉस्पिटल अटेंडेंट की ड्यूटी इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी लग सकती है क्या? तो भाई बिल्कुल लग सकती है, इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट में लग सकती है, आपके पूरे अस्पताल में कहीं भी लग सकती है। मगर आप लोग को बताऊं, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों से साफ सफाई का काम कराया जाएगा। जो आपका काम है हेल्पिंग का है वही कराया जाएगा। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई थी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट में क्या क्या काम कराए जाते हैं। आप लोग को मोटा मोटा बता दूं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो मेन काम है वो आपके वार्ड में है, वार्ड में मतलब जो हेल्पिंग करना है। अगर कहीं डिपार्टमेंट लग जाएगी तो आप लोग को वार्ड में, जैसे अगर मान लीजिए आपकी पैथोलॉजी में ड्यूटी लग जाती है तो आपको सैंपल इधर से उधर पहुंचाने हैं। अगर आपकी माइक्रोबायोलॉजी में लग जाती है तो वहाँ भी सैंपल का ही काम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर इमरजेंसी में लग जाती है तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर नर्स जो भी चीज़ मांगेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट मांगेंगे, दवा मांगेंगे, वो आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह लानी होती है। एक पेशेंट के टेबल पर पहुंचा दिया, इसी तरह के मोटे मोटे काम होते हैं। अगर ऑफिसेज में लग जाती है तो आपको फाइल, जो आपका सीनियर होगा, एक फाइल उठा के दूसरे टेबल पर पहुंचाना, दूसरे उठा के तीसरे टेबल पहुंचाना। जो डाक होंगी वो आप लोग को बाय द कई डिपार्टमेंट में बांटनी होती है। हमारे यहाँ कई सारे डिपार्टमेंट है तो वहाँ आप लोग को डाक भी बांटने की जरूरत पड़ सकती है। एक भाई ने कहा था सर स्टेनोग्राफर का सिलेबस का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा क्या? तो भाई वैसा कोई सिलेबस नहीं है मेरे पास स्टेनोग्राफर का। अगर आप लोग को उसका सिलेबस देखना है तो वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ, वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा। एक भाई ने कहा है, दीपक जी हैं, उन्होंने कहा हॉस्पिटल अटेंडेंट की सैलरी क्या है? तो भाई मैंने ये बताया था कि मोटा माटी आप लोग को 35,000 के करीब कट पिट के मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आपको सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो। उन्होंने कहा, एक भाई हैं सुनील कुमार जी, वो काफ़ी अच्छा कमेंट करते हैं कि थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही क्लास हॉस्पिटल सर्विस पे लाते रहिए। तो बिल्कुल भाई, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल सर्विसेज पे मैं पूरी क्लास लाता रहूँ। एक भाई ने कहा था, रुपेश जी हैं, उन्होंने कहा था क्या सर एग्जाम कैंसिल तो नहीं होगा? नहीं भाई, कैंसिल नहीं होगा। जो भी एडवर्टीजमेंट आ गया है तो इसका एग्जाम होना है, आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है तो। एक भाई ने कहा कि सर किस ढक्कन जी हैं 8289, इन्होंने कहा था कि सर किस सब्जेक्ट में मेहनत करें तो सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए। भाई आपको सारे चैप्टरों पे मेहनत करनी है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जितने भी हैं, मैं आप लोग को सारा उसका वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं उसका वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अगर आपको उसके PDF चाहिए तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर 8960145885 पर कर सकते हैं। बाकी मैं अपना QR कोड यहाँ पे लगा दूंगा, उस पर आप QR कोड पे पेमेंट कर सकते हैं। और यही सब आप लोग के कमेंट थे। तो ये बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। और एक भाई ने शायद से और कमेंट किया था कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के बारे में भी कुछ बताएं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।